एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से वित्तीय प्रबंधन के नए एपिसोड में। मैं हूँ रिया शर्मा और दोस्तों, अगर आप पहला वीडियो देख चुके हो तो आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पास कर चुके हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया की फाउंडेशन को समझा। टेक्निकल एनालिसिस है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके कोर अजम्पशंस क्या क्या है, कौन कौन से चार्ट टाइप्स होते हैं और टाइम फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। मतलब बेसिक्स तो हमने लिटरली पॉकेट में डाल लिए। और आज हम लेवल अप करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मार्केट की असली लैंग्वेज को समझेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो गेट रेडी दोस्तों, क्योंकि आज चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं, स्टोरी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से पहले आपको याद है कि हमने कोर अजम्पशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक अजम्पशन था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये अजम्पशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस का। पर क्यों? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज मंथली एक्सपायरी के बाद 5th ट्रेडिंग सेशन है और एक स्टॉक में कुछ स्पेसिफिक बातें हो रही है। पहली ये कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगातार गिर रहा था, और दूसरा ये कि आज 5th सेशन है और स्टॉक फिर गिर रहा है, लेकिन इस बार वॉल्यूम थोड़ा कम है और आज प्राइस रेंज पिछले 4 दिन के कंपैरिजन में काफी छोटा है। अब 6th डे, जिसमें स्टॉक की गिरावट रुक जाती है और प्राइस ऊपर क्लोज होता है, यानी पॉजिटिव क्लोज होता है। कुछ महीने बाद अगर एग्जैक्टली यही 3 कंडीशन फिर से रिपीट हो जाए तो 6th डे क्या होगा? टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब पास्ट के फैक्टर रिपीट होते हैं तो आउटकम भी रिपीट होते हैं। बस एक शर्त है कि कंडीशन वैसी ही होनी चाहिए। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक इस बार भी 6th डे पर ऊपर जाएगा, यानी पॉजिटिव होगा। यही रीजन है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स इतने पावरफुल होते हैं और ये मार्केट की रिपीट होने वाली बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। चलो अब बात करते हैं कैंडल से, क्योंकि मार्केट में कैंडल सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, प्राइस की साइकोलॉजी बताने के लिए भी होती है। कैंडल बेसिकली दिखाती है कि बायर्स स्ट्रांग थे या सेलर्स। और पिछले एपिसोड में तो आपने ये समझा ही होगा कि ये क्यों और कैसे होता है। मतलब एक कैंडल में पूरी फाइट का रिजल्ट लिखा होता है। कैंडलस्टिक्स हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और मार्केट डायरेक्शन तीनों के बारे में आइडिया देते हैं। कुछ पैटर्न सिंगल कैंडल से बनते हैं और कुछ मल्टीपल कैंडल्स मिलाकर बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कई कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपके सामने नाम दिख रहे होंगे। ऑफ कोर्स इन सभी नामों को देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ पैटर्न्स के नाम थोड़े अलग हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नाम जापानीज ओरिजिनेटेड है और इन कैंडलस्टिक के इन्वेंटर जापान से थे, इसलिए इन पैटर्न के नाम जापानीज स्टाइल में रखे गए हैं। लेकिन कैंडलस्टिक समझने से पहले ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना। पहला ये, बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेसेस। ग्रीन कैंडल हमें स्ट्रेंथ दिखाती है और रेड कैंडल हमें वीकनेस। तो बाय तभी करे जब मार्केट स्ट्रांग हो और सेल तब करे जब मार्केट वीक हो। दूसरा असम्पशन है, पैटर्न्स परफेक्ट नहीं होते। जैसे हम टेक्स्ट बुक में पैटर्न देखते हैं, जरूरी नहीं है कि रियल मार्केट में भी वो टेक्स्ट बुक जैसे ही दिखे। इसका मतलब रियल मार्केट में हर पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ, उसके रीजंस और उसका इफेक्ट तो सेम होगा टेक्स्ट बुक जैसे ही, पर अपीयरेंस में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है लिमिट के साथ। तीसरा असम्पशन है, प्रायर ट्रेंड देखना जरूरी है। मतलब किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल का मतलब है कि पिछला ट्रेंड अगर बुलिश रहा है तो अब एक पोजीशन से रिवर्स होकर अब बेयरिश हो गया है। इसे कभी कभी स्विंग पॉइंट भी कहते हैं, और जैसा कि यहाँ बुलिश से बेयरिश की तरफ जा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। सिमिलरली अगर पिछला ट्रेंड बेयरिश रहा है तो किसी न किसी जगह से अब वो बुलिश हो चला है, और अक्सर ऐसे किसी न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट से होता है। अब ये सपोर्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, स्विंग किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम आगे कहीं बात करेंगे।
तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं कैंडलस्टिक्स को समझने के लिए और आज हम शुरू कर रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नाम से ही क्लियर है, ये पैटर्न सिर्फ एक ही कैंडल से बनता है और एक सही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर ले तो ट्रेड काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कैंडल की लेंथ ना बहुत मैटर करती है। अगर कैंडल लॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर बनाता है और अगर छोटी कैंडल है तो मार्केट में एक्टिविटी सबड्यूड है, मतलब कुछ ऐसे। यानी कंफ्यूज्ड है। इसलिए ट्रेडिंग हमेशा उन पैटर्न्स पे करे जहां कैंडल की रेंज मीनिंगफुल हो। सबसे पहले बात करते हैं मारुबोजू के बारे में। जापानीज में मारुबोजू का मतलब होता है बार्ड। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बताया था कैंडलस्टिक में एक बॉडी होती है और अक्सर दो विग होती है, पर जैसा कि मैंने कहा जापानीज में मारुबोजू का मतलब है बार्ड, मतलब गंजा। तो कोई विग नहीं, यानी कोई अपर या लोअर शैडो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी होती है। मारुबोजू दो टाइप के होते हैं, बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू। और इंटरेस्टिंगली मारुबोजू एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो प्रायर ट्रेंड को इग्नोर करता है। ये चार्ट के किसी भी पॉइंट पर आए, इसका सिग्नल सेम डायरेक्शन में ही मूव करता है। पहला है बुलिश मारुबोजू। ये तब बनता है जब ओपन और लो सेम होता है और हाई और क्लोज सेम होता है। ये बताता है कि पूरा दिन बायर्स फुल कंट्रोल में थे, मार्केट हर प्राइस पर स्टॉक को बाय कर रहा था और हर कैंडल नियर डेज हाई पर क्लोज हुई। बुलिश मारुबोजू के बाद एक्सपेक्टेशन सिंपल है, शॉर्ट टर्म बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी, इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, प्रेफरेबली अराउंड द क्लोज ऑफ द कैंडल। और अब आते हैं बेयरिश मारुबोजू पे। ये तब बनता है जब ओपन और हाई इक्वल होते हैं और क्लोज और लो इक्वल होते हैं। ये एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर शो करता है, हर प्राइस पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। इस पैटर्न के बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि बेयरिशनेस नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू हो। अब स्पिनिंग टॉप का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू, और आई एम श्योर आप में से कुछ ने तो बचपन में चलाया ही होगा। तो इस कैंडल का रियल बॉडी बहुत छोटा होता है और अपर और लोअर शैडो, मतलब वही विग, वो लगभग इक्वल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि दिन भर बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी और बियर्स ने नीचे ले जाने की, पर दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए स्पिनिंग टॉप एक क्लियर मैसेज देता है मार्केट में इनडिसीजन का, कंफ्यूजन का और अनसर्टेनिटी का। अब ये कैंडल ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल देती है। तो पहला है स्पिनिंग टॉप इन अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में बियर्स कंट्रोल में होते हैं और स्पिनिंग टॉप दिखाता है कि बियर्स थोड़े से रुक गए और बुल्स ने प्राइस गिरने से रोकने का ट्राई किया। इस पॉइंट पर मार्केट दोनों साइड जा सकता है, या तो सेलिंग कंटिन्यू होगी या रिवर्स हो सकता है। और दूसरा है स्पिनिंग टॉप इन अ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बुल्स कंट्रोल में होते हैं, बट अगर एकदम बीच में स्पिनिंग टॉप बन जाए तो इसका मतलब है बुल्स थक गए, बियर्स ने एंट्री की और ट्राई किया प्राइस को डाउन करने का। अगेन 50-50 चांस होता है कि रैली कंटिन्यू भी हो सकती है या फिर करेक्शन भी आ सकता है। अब बात करते हैं डोजी की। डोजी बिल्कुल स्पिनिंग टॉप जैसा ही होता है, बस इसमें रियल बॉडी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ओपन और क्लोज प्राइस इक्वल होते हैं, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। डोजी का मैसेज भी सेम होता है, बुल्स और बियर्स दोनों कंफ्यूज हैं और मार्केट इनडिसिसिव है। अब चाहे स्पिनिंग टॉप हो या डोजी, ये कैंडल्स मार्केट का मूड बताती है, जो है प्योर इनडिसीजन। ऐसे टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए, पोजीशन साइज को रिड्यूस कर देना चाहिए और दोनों सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर अम्ब्रेला के बारे में। तो पेपर अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर सिंपल है, छोटा सा रियल बॉडी होता है और बड़ा लोअर शैडो होता है,
जो कि रियल बॉडी से कम 2 गुना लंबा होता है। ये पैटर्न 2 फॉर्म में मिलता है, एक हैमर और दूसरा हैंगिंग मैन। अगर पेपर अम्ब्रेला बॉटम में बने तो वो हैमर कहलाता है, और अगर चार्ट के सबसे ऊपर बने तो वो हैंगिंग मैन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर की, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है और इसका लॉजिक सिंपल है। मार्केट गिर रहा होता है, बेयर्स फुल कंट्रोल में होते हैं, पर जिस दिन हैमर बनता है प्राइस नीचे जाकर वापस ऊपर क्लोज होता है। ये बताता है कि बायर्स फाइनली एंटर हो गए हैं और सेलिंग प्रेशर ब्रेक हो गया है। इसलिए हैमर एक पोटेंशियल लॉन्ग ट्रेड सिग्नल देता है। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन की, जो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर पेपर अम्ब्रेला अप ट्रेंड के टॉप पर मिले तब ये हैंगिंग मैन बन जाता है, जो एक वार्निंग साइन है। अप ट्रेंड में बुल्स स्ट्रांग होते हैं, पर हैंगिंग मैन दिखाता है कि बियर्स ने फाइनली एंट्री ले ली है। लॉन्ग लोअर शैडो बताता है कि प्राइस एक टाइम पर काफी नीचे गया था, मतलब सेलिंग प्रेशर आ चुका है। फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पैटर्न की, जो है शूटिंग स्टार। ये भी एक बियरिश पैटर्न है। ये एक इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला जैसा होता है। छोटा रेल बॉडी होता है और लंबा अपर शैडो, लगभग 2 गुना लंबा। कलर मैटर नहीं करता, पर रेड बॉडी हमें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। इसमें लोअर शैडो आइडियली नहीं होना चाहिए, पर छोटा सा भी होता है तो चल जाता है। ये बनता कब है? सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। अप ट्रेंड में बुल्स हाई बनाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन शूटिंग स्टार बनता है प्राइस हाई पर जाके हैवी सेलिंग से नीचे क्लोज होता है। ये क्लियर साइन है कि बियर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश शुरू कर दी है। शूटिंग स्टार काफी पावरफुल बियरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो दोस्तों, ये था सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स: मारुबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी, स्पिनिंग टॉप और शूटिंग स्टार। अगर आप इन कैंडल्स को सही कॉन्टेक्ट, सही ट्रेंड और सही साइकोलॉजी के साथ समझ जाते हो तो मार्केट आपको हर दिन क्लियर सिग्नल देता है, कब बायर्स एक्टिव हैं, कब सेलर्स पावरफुल हो रहे हैं और कब मार्केट सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। तो याद रखिए, कैंडल स्टिक सिर्फ शेप नहीं होते, ये प्राइस की कहानी बताते हैं। और जब आप प्राइस की लैंग्वेज समझना शुरू कर देते हो तब एनालिसिस गैस वर्क नहीं रहता, एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन अप्रोच बन जाता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां टेक्निकल एनालिसिस को और भी सिंपल, लॉजिकल और एक्शनेबल बनाएंगे। तो भले ही आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में आपको कोई परेशानी ना है। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं और अगले एपिसोड की आप तैयारी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।